हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 अभ्यास 3 का सी देखेंगे। यूपी बोर्ड और बुक का नाम है गणित मंथन। बुक का क्या नाम है? गणित मंथन। पहले प्रश्न बोला जा रहा है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या 729/1331। पहला क्या है हमारा? 729/1331। इसका हमको क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं? 729 का गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं? 729 का हम गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 729 को हम क्या करेंगे? 13 से हम कट करेंगे। 729 को क्या करेंगे? हम 13 से कट करेंगे। सॉरी, 3 से हम कट करेंगे। 729 को 3 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 243। 243 को हम क्या करेंगे? 3 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। 81 को 3 से कट करेंगे क्या आएगा हमारा? 27। 3 को 27 को 3 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। और 9 को 3 से कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। 3 को कट करेंगे 3 से 1 आ जाएगा। 729 का गुणनखंड हमारा क्या आ गया? ये आ गया। तो देखिए लिख लेते हैं 729 बराबर कितना 3 है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 का घात 6 हो गया। फिर हम क्या करें? 1331 का भी गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? 1331 का भी गुणनखंड निकालेंगे। तो ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। क्या करेगा? 11 से हम इसको काटेंगे तो 121 हो जाएगा। फिर इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 बचेगा। फिर 11 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 1331 बराबर क्या हो जाएगा? 11 गुने 11 गुने 11। अब इसका हम क्या करना है? घनमूल निकालना है। क्या करना है? 729/1331 का क्या करना है? हमको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालेंगे तो देखिए 729 का गुणनखंड क्या था? 729 का गुणनखंड 3 का घात 6, मतलब 3 कितनी बार था? 6 बार। तो हम लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। 1331 का गुणनखंड 11 गुने 11 गुने 11। तो यहाँ से क्या हो गया? 3 जोड़ा बन रहा है। 3 जोड़ा जो बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। 3 जोड़ा एक बार बना। यहाँ 3 जोड़ा एक बार बना तो 2 बार बन गया। तो हम क्या करेंगे? 3 गुने 3 कर सकते हैं। 11 का 3 जोड़ा एक बार बन रहा है तो क्या हो जाएगा? 11। तो हमारा क्या हो गया इसका? 9/11। 9/11 यही हमारा उत्तर हो गया। किसका? 729/1331 का वर्ग घनमूल क्या आ गया हमारा? 9/11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? 512 का 512/300/3375 का हमको क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो 512 का हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकाल लेते हैं। 512 का पहले क्या करते हैं? गुणनखंड निकाल लेते हैं। 512 को 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा? 256। फिर इसको हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे तो 128 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 64। फिर इसको हम क्या करेंगे? 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 32। फिर हम इसको 2 से कट करेंगे 16। फिर 2 से कट कर रहे हैं 8 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। तो 512 का हमारा गुणनखंड आ गया। तो देखिए कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 2। ऐसे ही हम 3375 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3375 का भी गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1125। फिर इसको भी हम 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 375। फिर इसको हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 125। फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा? 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। फिर 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का गुणनखंड आ गया। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम हमको क्या करना था? घनमूल निकालना था। घनमूल निकालना मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 512 का गुणनखंड देखते हैं तो कितना? 9 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 2 आया है। और ये कितनी बार है? 3 3 3 बार है और 5 3 बार है। 3 गुने 3 गुने 3 5 गुने 5 गुने 5। इसका क्या करना है? हमको घनमूल निकालना है। घनमूल तो 3 जोड़ा, जो 3 जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा। इसका भी 3 जोड़ा बन जाए, इसका भी। तो 3 जोड़ा इस फिर 3 का भी 3 जोड़ा बन गया, 5 का भी 5 जोड़ा बन गया। तो बाहर निकलेगा तो क्या? 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5। तो क्या हो जाएगा? 8/15। क्या हो जाएगा? 8/15 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका घनमूल क्या हो गया? 8/15
ये हमारा क्या उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 1728 बटा 15,625 का हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 1728 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1728 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से हम इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 864। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 432। फिर इसको हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 216। 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 108। 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 54। फिर 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा 27। 3 से भाग देंगे 9। 3 से भाग देंगे 3। 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 1728 का आ गया। फिर 15,625 का किसका निकालना है गुणनखंड, 15,625। 15,625 को हम क्या करें 5 से कट करेंगे, क्या हो जाएगा 3125 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 5 से कट करेंगे 625 हो जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे क्या जाएगा 125 हो जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। फिर 5 से कट करेंगे 5। फिर 5 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 5 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 15,625 और इसका गुणनखंड निकल गया। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 1728 बटा, इसको हम पहले क्या घनमूल के रूप में लिख सकते हैं, घनमूल निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब 1728 का गुणनखंड क्या आता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। और 3 कितनी बार है, 3 बार है। इसको हम लिख लेते हैं 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है, 3 बार। 15,625 तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार है, 6 बार है। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 5 कितनी बार है, 6 बार। अब देखिए जो 3 जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा। ये 3 जोड़ा बन गया, यहाँ पे 3 जोड़ा, ये भी 3 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, ये निकल गया तो बाहर निकल गया। तो 2 गुने 3 5 गुने 5 तो क्या हो जाएगा 4 12 बटा 25। 12 बटा 25 ये हमारा उत्तर हो गया। किसका घनमूल हो गया 1728 बटा 15,625 का घनमूल कितना हो गया 12 बटा 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, 5 सही 23 बटा 64। इसको हम साधारण भिन्न बदलेंगे तो 64 गुना 5 में करेंगे और 23 जोड़ेंगे क्या जाएगा 343 बटा 64। इसका हमको क्या करना है घनमूल निकालना। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 343 का क्या करेंगे हम गुणनखंड निकालेंगे। 343 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या जाएगा 7 गुने 7 गुने 7, 7 गुने 7 गुने 7। 64 का गुणन करेंगे 4 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा। 4 गुने 4 गुने 4, जो 3 जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 7 का 3 जोड़ा बन गया तो 7 बाहर निकल गया, और नीचे 4 का 3 जोड़ा बना तो 4 बाहर निकल गया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित दशमलव संख्या क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। 1.331 है, इसका घनमूल निकालना है। पहले हम क्या लिख सकते हैं इसको 1331 बटा 1000 करनी में अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमको घनमूल निकालना है। 1331 को का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुने 11 ऐसे हो जाएगा। और 1000 कैसा लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, जो 3 जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो 11 का 3 जोड़ा बन रहा है तो 11 बाहर निकल गया, और 10 का 3 जोड़ा बन रहा है 10 बाहर निकल गया। तो क्या हो जाएगा ये 1.1 इसका घनमूल हो गया। इसमें भी वैसे ही हम करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 42,875 बटा 1000 घनमूल निकालना है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 42,875 का हम क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं। 42,875 का हम गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम क्या करते हैं 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8,575 8,575। फिर इसको हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा 1,715 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे क्या जाएगा 343। फिर इसको हम क्या करेंगे 7 से काटेंगे तो 49। 7 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 3 बार है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। 7 3 बार है 7 गुने 7 गुने 7।
1000 क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10, जो 3 जोड़ा बनेगा वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो 5 का 3 जोड़ा बन गया, यहाँ पे 7 का 3 जोड़ा, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 7 बटा 10, 5 गुने 7 बटा 10 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख कर सकते हैं 35 बटा 10 लिख सकते हैं, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, 3.5 ये हमारा घनमूल आ गया। इसका हमको क्या करना है घनमूल निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 54,872 बटा 1000 लिख सकते हैं 1000, इसको ऐसे लिख सकते हैं, घनमूल निकालना है। फिर 54,872 को हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, क्या जाएगा 27,436 बचेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे 2 से काट रहे हैं, क्या जाएगा 13,718, क्या बचेगा 13,718। फिर इसको हम क्या करते हैं 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 6,859 बचेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे 19 से काटेंगे, इसको 19 से काटेंगे तो 361 बचेगा। फिर 19 से काटेंगे तो क्या हमारा क्या बचेगा 19, फिर 19 से काटेंगे तो 1 बचेगा। तो ऊपर का हमने गुणनखंड निकाल लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार 3 बार, 1 2 3। फिर 19 कितनी बार है 19 गुने 19 गुने 19 बटा 10 गुने 10 गुने 10। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, देखिए 3 जोड़ा बन गया, ये भी 3 जोड़ा, तो 2 गुने 19 बटा 10, क्या हो जाएगा 38 बटा 10 बराबर 3.8, 3.8 ये हमारा क्या हो गया घनमूल निकल गया। प्रश्न संख्या 2 हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।